यही तो है इंडिया। शहर के शोर-ओ-गुल, धमा-चौकड़ी और पोल्यूशन से दूर इस शांत वातावरण में मैं कहाँ आ गई हूँ। आप जरूर हैरान होंगे। अरे भाई, यही तो एक जगह बची है जहाँ पर जिंदगी आज भी साइकिल की रफ्तार से चलती है। So welcome to yet another episode of अनदेखा इंडिया। आइए आपको इस जगह से भी परिचित कराते हैं। जब कोई चित्रकार अपनी कल्पना को साकार रूप देते देते उसमें खो जाए और रंग कैनवास पर गिरकर स्वयं अपना आकार लेने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ अजूबा जरूर छिपा हुआ है। ऐसा ही रहस्य खोलता है माथेरान। नीली घाटियां और ऊंचे नीचे पहाड़ों पर सदियों से राज करते आए छायादार घने जंगल, पहाड़ों के गर्भ से निकली शांत झील किसी पेंटिंग का हिस्सा लगते हैं। महाराष्ट्र प्रांत का यह हिस्सा आज भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इसकी खास वजह भी है। यहां घूमने आने वाले लोगों की गाड़ियों को माथेरान पहाड़ियों पर ले जाने की सख्त मनाही है। पर्यावरण के इस अनमोल तोहफे को देखने के लिए टूरिस्ट के कदम खुद ही इन पहाड़ियों का फासला तय करने के लिए चल पड़ते हैं। यहां से शुरू होती है माथेरान की असली यात्रा। दूर दूर तक दिखती पहाड़ियों के बीच घने जंगलों से होकर आगे बढ़ते जाने पर माथेरान अपने सीने में छिपे प्रकृति के खजाने पर्यटकों पर लुटाता जाता है। 1870 में लंदन वासी आर्थर वुड की कल्पना ने साकार रूप लिया, जब इस खिलौना से दिखने वाले इंजन का ट्रैक बनकर तैयार हुआ। खिलौना गाड़ी को एक डीजल इंजन घाटी और समतल के बीच दिन में 3 बार खींचकर आता जाता था। पिछले 80 सालों से यह गाड़ी यहां के स्थानीय निवासियों के आने जाने का मुख्य साधन है। छत्रपति शिवाजी की याद में बनाया गया यह बच्चों का पार्क बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों के भी आकर्षण का केंद्र है। छोटे बड़े हर तरह के झूलों में मस्ती से झूलते हुए थोड़ी देर के लिए थकान से निजात मिल जाती है। एमजी रोड का माथेरान बाजार यहां की संस्कृति की एक झलक देता है। हाथ से खींचकर चलाने वाला रिक्शा आज भी यहां का आकर्षण है। घोड़ों की गति को भी मात देते ये रिक्शे और इस पर बैठकर सवारी करने का मजा ही अनोखा है। माथेरान के जंगलों से होकर हम अलेक्जेंडर पॉइंट पर पहुंचते हैं। दूर तक दिखती गहराई और चारों ओर बिछी हरियाली की चादर अचानक मोहित कर लेती है। जंगली पेड़ों से छनकर आती धूप और गहरी नीली घाटियों का उमड़ता सौंदर्य, यह है पैनोरामा पॉइंट। और देखिए, असीम घाटियों से उड़ते आसमानी रंग धरती और आकाश को एकाकार कर देते हैं। शर्लेट झील, यह झील सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देती, बल्कि इसका ठंडा और साफ पानी माथेरान के निवासियों के जीवन को भी सुरक्षित रखता है। ऐसे मनमोहक दृश्य देखकर टूरिस्ट अपनी थकान भूलकर आगे की यात्रा के लिए उत्साह से भर उठता है। देखिए, पैदल चल चलकर मेरी क्या हालत हो गई है। सच तो ये है कि शहर की फैसिलिटीज ने हम लोगों की आदतें ही बिगाड़ दी हैं। ऊपर से ये मेरे हाई हील्स के सैंडल्स। अब तो बस एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए, फिर आपको घुमाने ले चलूंगी। जैसे जैसे माथेरान की पहाड़ियों के पीछे शाम दस्तक देती है, वैसे वैसे खूबसूरत वादियां गहरी लालिमा के आगोश में सिमटती जाती है। चिर प्रतीक्षित प्रेमी की तरह
वन ट्री हिल पर तन्हा खड़ा ये पेड़ अपनी बाहों में माथेरान की खूबसूरती समेटे पर्यटकों को आहिस्ता आहिस्ता वापसी का संकेत करता है। बच्चों की कतारें, खाली होते पार्क और अपने बसेरों को लौटने की तैयारी करते पर्यटक। शाम का धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता किरणों को अपनी बाहों में समेटकर उन्हें चुपचाप मीठी नींद में सुलाने चला जाता है। मंजिल यही खत्म नहीं होती। सुंदरता का ये कारण अभी न जाने कितनी दूर जाना है। अब सफर खत्म हुआ मेरा, जा रहा हूं ये पैगाम देकर, कल सुबह फिर आऊंगा नए दिन का आगाज लेकर। तो आइए आपको यहाँ तक के पहुँचने के लिए ट्रैवल टिप्स भी दे दें। अगर आप यहां बाय रोड पहुंचना चाहते हैं तो मुंबई से वाया पनवेल और नेरल 108 किलोमीटर, पुणे से माथेरान वाया लोनावाला 120 किलोमीटर। ट्रेन से माथेरान आने के लिए आपको लोनावाला या नेरल तक आना होगा और नेरल से सिर्फ 21 किलोमीटर बाय रोड सफर तय करना पड़ेगा। यह खूबसूरत टॉय ट्रेन का मजा लीजिए नेरल से माथेरान स्टेशन तक। वैसे एमटीडीसी भी पर्यटकों के लिए स्पेशल टूर्स अरेंज करता है। यहां रहने की कोई समस्या नहीं है। पूरा माथेरान तमाम होटल्स और रिजॉर्ट से भरा पड़ा है। रिजनेबल रेट्स के ये होटल्स आपके बजट को भी सूट करते हैं। वैसे अक्टूबर से मार्च माथेरान आने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमारे दर्शकों के लिए आज का सवाल है, आज के इस एपिसोड में हमने एक टॉय ट्रेन का जिक्र किया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस टॉय ट्रेन की शुरुआत किस सन में हुई थी। So viewers, I hope that you enjoyed this spectacular, lovely, beautiful episode of अनदेखा इंडिया। बस इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हमें क्या चाहिए। तो इसी तरह हर सफर में हमारा साथ निभाते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।